खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फेथ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें। और ख़ास तौर पे खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है न्यूमेटोलॉजी, इल्मुल रूहुल कुद्स। हमने इल्मुल रूहुल कुद्स पर एक सीरीज़ का सिलसिला, तालीमी सिलसिला शुरू किया जिसमें हम रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। हमने रूहुल कुद्स की अलूहियत पर बात की, हमने रूहुल कुद्स की शख्सियत पर बात की, हमने पाक रूह का किरदार पुराने अहद के नबियों में और फिर रूहुल कुद्स का किरदार नए अहद में और फिर शागिर्दों की ज़िंदगी में, मसीह की ज़िंदगी में, और फिर रूहुल कुद्स के फलों पर बात की। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की नेमतें। इस पर भी हम 2 एपिसोड कर चुके हैं और आज रूहुल कुद्स की नेमतों पर ये लास्ट एपिसोड है और इसमें हम उन नेमतों पर बात करेंगे जिनका जिक्र पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में है। और इसमें पहले हमने कुछ नेमतों पर बात की और अभी लास्ट जो 2 नेमतें हैं हम उन पर बात करेंगे और इसके साथ कुछ और भी इस हवाले में से, खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हारून परवेज साहब। इनका ताल्लुक ग्रेस चर्च से है, पासवानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में है। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू मुसव्वर भाई, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर वसीम यूसुफ साहब खुदा के खादम हैं, मिशनरी हार्ट रखते हैं, हार्वेस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तालीमी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी भाई साहब, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पास्टर वसीम साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। कादर मुतलक बाप आसमानी खुदा, हम तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं कि एक बार फिर तूने हमें यह मौका दिया कि तेरे हुजूर में जमा हों और खुदा बाप हम मिलकर तेरे कलाम की गहरी बातों को सीखें। ए बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के वसीला से आज हमें बरकत देना, कलाम की गहरी समझ अनायत करना। हम अपने आप को, बदनों को, जहनों को, दिलों को तेरे हुजूर में पेश करते हैं। पाक रूह के वसीला से गाइड अस लॉर्ड, ताकि हम जितनी बातें इस प्रोग्राम के वसीला से करें वो तेरे पाक रूह की हदायत से हों, तेरे ज़िंदा कलाम में से हों। और जितने लोग तेरे कलाम की बातों को सुने उनकी ज़िंदगियों में गहरा असर हो, उनके दिलों पर चोट लगे और तेरे लोग पाक रूह के वसीला से बरकत पाएँ, खुदा के कलाम को और सीखें और पाकिस्तान की कलीसिया तरक्की पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सारे प्रोग्राम को ब्लेस करना, बरकत देना और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम पाक रूह की नेमतों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और हमने पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में से कुछ नेमतों के ताल्लुक से खुदा के खुदाम के वसीला से सीखा है, जिसमें हमने हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजों की कुदरत और नबूवत और रूहों के इम्तियाज़ पर बात की। और आज जो बाकी 2 नेमतें हैं, तरह तरह की ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जमा, हम इस पर बात करेंगे। सो मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर हारून साहब से होगा। पादरी साहब, रूहों के इम्तियाज़ के बाद हमें तरह तरह की ज़ुबानों का जिक्र मिलता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस नेमत की वजाहत फरमाएँ और ये कितनी किस्म की ज़ुबानें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र है। थैंक यू मुसव्वर भाई, आपका शुक्रिया और फेथ टीवी और सिसल बरकत साहब का भी शुक्रिया जो हमें रेगुलर इनवाइट करते हैं और मौका देते हैं कि हम कलाम मुक़द्दस की
तालीमात और बातों को सीख सकें और सुन सकें। आज जिस सवाल को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है तरह तरह की ज़ुबानें। इट्स ऑडिएबल गिफ्ट, सूती नेमतें हैं, और इसमें हम जो है जब इसको स्टडी करते हैं तो इसके साथ जिस नेमत का ताल्लुक़ है या आपस में जुड़े हुए हैं वो तर्जमा की नेमत भी है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि चूँकि इन नेमतों का इंदराज आखिर पर किया गया है इसलिए इनकी इतनी अहमियत नहीं है। अगर आपके पास ये गिफ्ट है या नहीं है, इट्स ओके, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस में जो है इसको लिखा गया है और एंड पर लिखा गया है तो आई थिंक कि ये ज़्यादा ज़ोरदार है और इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर है। हमें इसके लिए पहली बात कि हमें बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक अपने जहन को खुला रखना है ताकि हम कुछ बातों को एक्सेप्ट कर सकें जो बाइबल फरमाती है। इस रेफरेंस जो अभी मैंने मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात कोई आरा को पेश किया है, इसको बाइबल मुकद्दस कतन सपोर्ट नहीं करती। ये बिब्लिकल ट्रुथ के अगेंस्ट है। बाइबल मुकद्दस इसमें हमारी मदद करती है कि जब हम तरह तरह की ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, बेगाना ज़ुबानें, इनको जब डिफ्रेंशिएट किया गया है तो कुछ ज़ुबानें जो है वो आसमानी हैं और उनमें से कुछ हमें एविडेंस बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, जैसे हालेलुया है, ये आसमानी वर्ड है, और जब हम इसको बोलते हैं तो हमें ये समझ आती है कि आसमानी लैंग्वेज मौजूद है और फरिश्ते इन ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के और भी वर्ड हैं जो बाइबल मुकद्दस में, आसमानी लफ्ज़ हैं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं और जिनको पढ़ने और बोलने से हमें साफ पता चलता है कि ये ज़ुबानें आसमान से हैं। नंबर सेकंड, जहाँ पर जो तरह तरह की ज़ुबानें हैं, इसको कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये बॉडी को या मुख्तलिफ अक़वाम आलम को यूनाइट करने का वक्त है, अज़ाओं को यूनाइट करने का वक्त है। और तरह तरह की ज़ुबानें जब हम बोलते हैं, मैं एक वाक़ये से इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। एक हमारे नेशनल स्कॉलर हैं और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। मेरी उनके साथ 1-to-1 सिटिंग का मौका मुझे मिला। इज़ रियली बहुत बड़े खादम हैं और बड़े अच्छे पढ़े लिखे, और इस पर थियोलॉजी पे और किताबें भी उन्होंने इस पर बहुत लिखी। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो वो जानना ये चाह रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ और किस डिनोमिनेशन और किस का शागिर्द हूँ। खैर थोड़ा बहुत मैंने बताया, लेकिन मैं अपनी वो जो आइडेंटिटी है उसको हाइड करता रहा। तो मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता था। तो जब बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बातें आगे गईं तो उन्होंने आकर जो है इसी पर क्वेश्चन उठाया, तरह तरह की ज़ुबानों पर। तो कहते आप इसके मतलब क्या कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा जुमला उन्हें अदा किया बहुत एंड पर कि जो गैर ज़ुबानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। तो उन्होंने मुझे आंसर किया, इसका मतलब मैंने कोई तरक्की नहीं की। नहीं कही, आप दुरुस्त समझते हैं, आप खुद से इसका नतीजा या फैसला कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जो तरह तरह की ज़ुबानें बोलता है वो अपनी तरक्की करता है। तो इसमें जब हम तरह तरह की ज़ुबानों को देखते हैं तो इसमें एक बाइबल स्कॉलर ये कहता है कि जब हम तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं तो खुदा का रूह हमारी रूह को छूता है। Then we speak in a tongues। और फिर वो कहता है कि जब खुदा का रूह हमें छूता है तो हम खुदा की प्रस्तिश करने में जो है वो इस खुशी का या ख्वाहिश का इजहार करते हैं और हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की भलाई को जलाल देने के लिए आज़ादी से
जो है वो बोलते हैं, बोल पाते हैं, आज़ादी फील करते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। हम दुनिया की कयूद, अल्फाजों की कयूद, जुमलों की, ग्रामर की कयूद से निकलकर आसमानी जो है जुमले और आसमानी ग्रामर में खुदा को इज्जत और जलाल देना शुरू कर देते हैं। और फिर इसमें 100% थियोलॉजी मौजूद होती है कि हम वही बातें कर रहे होते हैं जो भेद की बातें होती हैं, जो हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा का रूह जो है वो तरह तरह की जुबानों में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने में हमारी मदद करता है। जुबानें बोलने वाले की तरफ से ये कलीसिया को चैलेंज मिलता है। Why we are speak in congregation? हम कलीसिया में क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे खुदा ने मेरी रूह को छुआ है, उसे मौका दो कि वो तुम्हारी रूह को भी छू दे। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर, और ये एक मसीही के लिए जो है फजीलत की बात है, अहम बात है, खुशी की बात है कि खुदा का रूह उसे छूता है और उसे इस काबिल करता है कि वो मुख्तलिफ ज़ुबानों में बात कर सके। ज़ुबानों की नेमत से खुदा की कामिल हम्द होती है। हम जब गैर ज़ुबानों में खुदा की तारीफ करते हैं तो वो कामिल हम्द की तरफ होती है, और इस नेमत को हासिल करने से ईमानदार खुदा की ज़ात का गहरा इल्म हासिल करता है। उसकी ज़ात में, उसकी स्पिरिट में खुदा के मुतालिक जो गहरी बातें हैं वो रिवेल होती हैं। और उसके बाद गैर ज़ुबानें जो हैं, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि वह जो है रूहानी जंग में भी आपकी मदद करती हैं, ताकि आप आसमानी और आसमानी मुकामों पर जो आपके अगेंस्ट कुव्वतें काम करती हैं उन पर आपको फतह बख्शती है। गैर ज़ुबानें उनके कलों को बर्बाद कर देती हैं, गैर ज़ुबानें उनके इख्तियारात को ब्रेक करती हैं, और गैर ज़ुबानें जो है वो हमें मदद करती हैं कि हम अपने मुखालिफ जो तारीकी की कुव्वतें हैं उन्हें शिकस्त दें और उनके बनाए हुए कलों को मस्मार कर दें और उनके होल्ड्स को ब्रेक करें, ताकि खुदावन जो है वो हमें और ज्यादा बरकत दे। सो पहले दो ग्रुप जो हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मुकाशफा की नेमतें हैं और कुदरत की नेमतें हैं। ये नेमतें, ये ग्रुप्स जो हैं वो खुदा के इख्तियार में हैं, खुदा की मर्जी से ऑपरेट होते हैं। खुदा जब चाहता है वो इन्हें ऑपरेट करने के लिए आपको तौफीक बख्शता है। खुदा की मर्जी और प्लान के मुताबिक ये कलीसिया में काम करती नजर आती हैं। जहां हम सूती नेमतों की बात करते हैं उनका तल्लक है, तो ये दो नेमतें सरासर जो है वो एक ईमानदार के कंट्रोल में है। यानी वो कैसे कंट्रोल में है? शख्सी तजर्बे के मुताबिक हम जब शख्सी तौर पर इसका तजर्बा रखते हैं तो इसमें ये तजर्बा है कि मैं अपनी मर्जी से दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, जब दिल करे मैं गैर ज़ुबानों की नेमत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं गैर ज़ुबानें किसी वक्त भी बोल सकता हूँ, इन्हें बंद कर सकता हूँ, इन्हें फिर से शुरू कर सकता हूँ, और ये नेमत जो है वो खुदा ने हमारे कंट्रोल में रखी है। जैसे कि एक और हवाला मिलता है कि नबियों की रूह नबियों के ताबे हैं, तो दे आर इन कंट्रोल। तो जब हम इस नेमत का किसी भी वक्त इस्तेमाल करते हैं तो हमें रुकावट नहीं है, हमें कोई पाबंदी नहीं है, हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम किसी वक्त भी इन्हें बोल सकते हैं। और इस नेमत का एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना और इसका हसूल इस बात को उजागर करता है कि हर ईमानदार खुदा के साथ अपनी शख्सी रफ़ाकत के दौरान इस तरह की गैर ज़ुबानें बोल सकता है और वो भेद की बातें कह सकता है, भेद की बातों को जान सकता है, वो भेदों को समझ सकता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में उनका एक्सपीरियंस कर सकता है और बहुत सारी कलीसियाओं और अपने मददगार साथियों के लिए बाइस से बरकत साबित हो सकता है। गैर ज़ुबानें जो हैं वो हमें अगले दर्जों में ले जाती हैं। गैर ज़ुबानें जो है
वो हमें रफाकत में मजबूत करती हैं। गैर ज़ुबानें हमारी स्पिरिट को इनकरेज करती हैं। गैर ज़ुबानें हमारे रिलेशन को डेवलप और मजबूत करती हैं। गैर ज़ुबानें जब हम बोलते हैं तो हम बड़े बड़े कामों को और बड़े बड़े जो मुकाशफात या भेद हैं अंडरस्टैंड करने में हमें दिलेरी मिलती है और हमारे एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाते हैं। और गैर ज़ुबानें बहुत सारी कौमों के लिए भी एक ऐलान है, एक निशान है कि वी आर अ गॉडली पीपल, हम खुदा के लोग हैं और खुदा की ज़ुबान और खुदा की तरफ से अनायत करदा ज़ुबानें बोलते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और उसने हमें प्लान कर रखा है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब तरह तरह की ज़ुबानों के ताल्लुक से खुदा के खादिम ने बयान किया और मैं ईमान रखता हूँ आपने इसके वसीला बरकत पाई है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम पास्टर वसीम साहब से होगा। सो पादरी साहब, नेमतों का जिक्र हो रहा है और नेमतों के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं और बिल्कुल लास्ट पर जो नेमत इस फहरिस्त के मुताबिक हमें नज़र आती है वो है ज़ुबानों का तर्जमा। सो मैं चाहता हूं कि आप ज़ुबानों का तर्जमा इस नेमत की वजाहत फरमा दें और ये भी कि ये कौन सी ज़ुबानों का तर्जमा है या कितनी ज़ुबानों का तर्जमा है। थैंक यू जी भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि गैर ज़ुबानें या रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में इस 3rd एपिसोड में हम इन 9 रूहुल कुद्स की ख़ास जो 9 नेमतें हैं इनको कंक्लूड कर रहे हैं जी। तो आखिर में जो हमारे पास जो 9वीं नेमत या 9th गिफ्ट जो है वो ज़ुबानों का तर्जमा है जी। जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी। ये आखिरी गिफ्ट है, लेकिन इसको हरगिज़ छोटा या काम ना समझा जाए, फहरिस्त को ना देखा जाए, बल्कि इन सारी नेमतों की कलीसिया में और ईमानदारों में शख्सी तौर पर एक अहमियत है। अगर हम गैर ज़ुबानों के तर्जमे की बात करें तो इसमें भी हम देखते हैं कि खुदा का रूह किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और गैर ज़ुबानें जो हैं और उनका तर्जमा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में, जैसे पास्टर हरून साहब ने फरमाया, किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में बल्कि गैर अक़वाम में भी जी एक निशान के तौर पर है। तो एक आयत हम पढ़ेंगे, पहले भी हमने पढ़ी है पिछले एपिसोड में, इब्रानियों के नाम खत 2 बाब 3 और 4 आयत। तो लिखा है तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा की भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के ज़रिया से उसकी गवाही देता रहा। आमीन। सो ओवरऑल जितनी भी हमने नेमतें यहाँ पर डिस्कस की हैं उनका मकसद हमें यहाँ पर नज़र आता है। उनका मकसद निजात का पैगाम है। पाकरू की नेमतें, अजीब काम, तरह तरह के मौजज़े, निशान, इन सब का जो पर्पस हमें यहाँ पर नज़र आता है वो निजात का काम है, द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और अब हम आखिरी नेमत की अगर बात करें तो ये नेमत जो है निशानात की नेमतों में आती है। जैसा कि अगर ओवरऑल 27 नेमतों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले स्पेशल गिफ्ट्स हैं, उसके बाद स्पीकिंग गिफ्ट्स आते हैं और उसके बाद सर्विंग गिफ्ट्स आते हैं और आखिर में हमारे पास साइन गिफ्ट्स आते हैं। और साइन गिफ्ट्स में या निशानात या अलामती नेमतें जो हैं वो मौजज़ात, शिफा, ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जुमा है। ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जुमा जो है ये दोनों नेमतें लाइक सिस्टर्स, दे वर्क टुगेदर। और एक जो नेमत है इंडिविजुअली उसको हम नहीं देख सकते, दोनों को हम इकट्ठा देखते हैं क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर ज़ुबानें हैं वहाँ पर ज़ुबानों का तर्जुमा भी है। तो इस तरह से ये निशानात की नेमतें हैं। और हम हवाला पढ़ेंगे वही 1 कुरिन्थियों 12वें बाब में से और 7वीं आयत और फिर 10वीं आयत। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से ज़ुबानों का तर्जुमा। ज़ुबानों का तर्जुमा क्या है, सवाल ये है। तो इस पर हम गौर करते हैं। ज़ुबानों का तर्जुमा एक ख़ास काबिलियत है
जिसकी मदद से तरह तरह की ज़ुबानों के पैगाम को समझा जाता है। मैं इस बात पर जोर दूंगा, पैगाम को समझा जाता है, ना कि अल्फाज को समझा जाता है। बाज़ औक़ात हमारे माइंड में ये हो सकता है कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ गैर ज़ुबानों को तर्जमा करने की कोशिश करें। सम टाइम ईमानदार इस बात को समझें या इस बात पर गौर करते हों कि शायद हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर एक वर्ड का तर्जमा मिलेगा। जैसे हम अंग्रेजी ज़ुबान को तर्जमा करना सीखते हैं या दूसरी ज़ुबानों का तर्जमा करना सीखते हैं, इट्स नॉट द केस लाइक दैट। इसमें टोटली एक डिफरेंट पिक्चर हमें नज़र आती है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं मिलता, बल्कि पाक रूह का पैगाम हमें मिलता है। जब गैर ज़ुबानें बोली जाती हैं तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें ख़ास पैगाम देता है, मैसेज होता है जो खुदा की तरफ से हमें कन्वे किया जाता है। अब इसमें जो पैगाम है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने या किसी शख्स ने 5 मिनट तक गैर ज़ुबानों में दुआ की है और सेकंड पर्सन जो उसका तर्जमा कर रहा है वो शायद 2 अल्फाज में या 3 अल्फाज में या एक जुमले में उसका तर्जमा जो है वो बयान कर दे, या सिंपली एक वर्ड में भी उसका तर्जमा हमारे पास पहुंच सकता है। सो इस तरह से खुदा का जो पैगाम है वो गैर ज़ुबानों के वसीला से हम तक पहुंचता है। इस नेमत का मकसद क्या है? अगर इस पर हम गौर करें तो इस नेमत का मकसद, जैसे पहले हमने इसकी तारीफ में सीखा है कि तरह तरह की जो ज़ुबानें हैं उनका तर्जमा करना है जो हम तक पहुंचता है। और ये तरह तरह की ज़ुबानों का तर्जमा जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एक आयत हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 27वीं आयत, अगर बेगाना ज़ुबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो बारी बारी कई लोगों का तर्जमा करे। और फिर हम देखते हैं कि बेगाना ज़ुबानों का तर्जमा जो है बेगाना ज़ुबानों के साथ साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम बेगाना ज़ुबानें बोल रहे हैं वैसे ही कलीसिया में उसका तर्जमा जो है वो जारी रहता है। एक और आयत जो है 14वें बाब की 5वीं आयत में हम देखते हैं, अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़ुबानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। आमीन। यहाँ पर इस आयत को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला शख्स अपनी तरक्की करता है, पर्सनल जो है उसकी प्रोग्रेस एडिफिकेशन होती है, तो दूसरी जानब जब तर्जमा होता है तो उससे कलीसिया की ओवरऑल तरक्की होती है। जैसे हम नबूवत की नेमत में हमने पढ़ा कि उसके फंक्शन में 3 बातें हैं, एडिफिकेशन, एनकरेजमेंट, कंफर्ट। पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की जिस आयत में जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। 3 बातें हैं, तरक्की, नसीहत और तसल्ली। तो जब हम गैर ज़ुबानों का तर्जमा करते हैं तो इसमें भी नसीहत पाई जाती है और इसमें भी तरक्की होती है। तो इन दिस वे जो गैर ज़ुबानों का तर्जमा है वो नबूवत की तरह होता है, नबूवती कलाम की तरह होता है, जिससे ओवरऑल कलीसिया की तरक्की होती है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से बेगाना ज़ुबानें हैं, पर्सनल तरक्की होती है, और जब हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं तो उससे कलीसिया की तरक्की होती है। और बार बार पौलुस रसूल हमें तलकीन करते हैं, नसीहत करते हैं कि जो शख्स गैर ज़ुबानें बोलता है वो दुआ करे कि तर्जमा भी कर सके, ना सिर्फ उसकी अपनी तरक्की हो बल्कि कलीसिया की भी तरक्की हो और वो भी आगे बढ़े। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैर ज़ुबानों का तर्जमा है, अगर इसकी हम गहराई में जाएं तो ये अक्ली मंतक में नहीं आता या इंसान के जहन का या आपकी स्किल का तजर्बा नहीं है। अगर आप कहें कि मैं अपनी स्किल जो तर्जमे की है उसको इस्तेमाल करूं तो वो गलत है। अगर आप कहें कि मैं गैर ज़ुबानों का तर्जमा अपने जहन से करूं तो वो भी बात गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की मदद से, खुदा की रहनुमाई से हमें पैगाम दिया जाता है कि हमें किस तरह से गैर ज़ुबानों का तर्जमा करना चाहिए। जब गैर ज़ुबानें बोली जाएं तो इसमें 2 वजूहात हैं, और 2 वजूहात ऐसे हैं कि अगर इसका तर्जमा नहीं आ रहा तो मतलब ये है कि अगर इसका तर्जमा नहीं आ रहा तो जमात में मौजूद किसी भी शख्स के पास इसका तर्जमा नहीं है। अगर सेकंड उसकी वजह यह है कि अगर तर्जमा आपको नहीं आ रहा इसका, तो उसका मतलब है कि मे बी जो शख्स गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहा है वो खुदा की तारीफ
उसकी हम्द बयान कर रहा है, जिसके लिए शायद उसका तर्जमा जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं। जब कोई पैगाम होता है गैर ज़ुबानों में तो डेफिनेटली फिर खुदा उसका तर्जमा मुहैया करता है जी। और इसमें दो और बातें हैं जिनको हम देखते हैं। तर्जमा करने वाला इल्हामी तौर पर खुदा से अल्फाज हासिल करता है, अपनी अक्ल से नहीं लेता। वो अल्फाज जो खुदा की तरफ से उसे मिलते हैं, सम टाइम लफ्ज़ आ सकते हैं और सम टाइम एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, तस्वीर आ जाती है और उस तस्वीर को समझते हुए हम बयान करते हैं कि ये जो गैर ज़ुबानें बोली गई हैं इनका ये तर्जमा है। मेरे साथ अक्सर पर्सनली ऐसा होता है कि जब गैर ज़ुबानें बोली जाएं तो खुदावंद एक तस्वीर की सूरत में या रोया की सूरत में उनका तर्जमा जो है वो अनायत करते हैं। सो इसमें हमने दो बातें की हैं कि तर्जमा जो है ये खुदावंद की तरफ से इल्हामी होता है और लफ्ज़ मिल सकते हैं, एक दो या एक जुमला, और दूसरी बात हमने ये सीखी है कि इसमें कोई तस्वीर आपके सामने आ सकती है या रोया आ सकती है जिसके वसीला से आप गैर ज़ुबानों का तर्जमा दूसरों तक पहुंचाते हैं। लास्ट में एक मिसाल मैं देना चाहूँगा ताकि वो जो सवाल पास्टर साहब ने किया उसका जवाब भी मिल जाए कि किस तरह की ज़ुबानों का तर्जमा इसमें किया जाता है। वाशिंगटन डीसी में और खुदा के अजीम खादम लेस्टर समराल जो हैं वो एक बड़े प्रोग्राम में थे और वहाँ पर दो शख्स जो हैं वो तर्जमा भी एक शख्स कर रहा है और एक शख्स जो है गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहा है और तीसरे शख्स के लिए कर रहे हैं जो गैर ज़ुबानें बोल रहा है और एक शख्स तर्जमा कर रहा है और थर्ड पर्सन है। गैर ज़ुबानें बोलने वाला शख्स जो है फ़ारसी बोल रहा है और उसका तर्जमा करने वाला डेफिनेटली इंग्लिश में उसका तर्जमा कर रहा है और जो थर्ड शख्स है वो ईरान से है और वो फ़ारसी बोलता है और वो जो शख्स बाद में दुआ कंक्लूड हुई तो वो फ़ारसी बोलने वाला शख्स सामने आया और उसने बड़ी बरकत पाई। उसने कहा कि खुदावन ने आज के पैगाम में मुझे सिखाया है कि मैं उसके करीब आऊँ, मैं उससे दूर हूँ। और वो जो शख्स था थर्ड पर्सन वो आकर उनसे फ़ारसी में बात करने लगा दोनों खादमीन से कि शायद इन्हें मेरी ज़ुबान आती है। तो दोनों खादमीन ने कहा कि हमें आपकी ज़ुबान फ़ारसी नहीं आती। तो उसने कहा जी मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि आप बड़ी क्लियरली, गैर ज़ुबानें जो शख्स बोल रहा था, आप बड़ी क्लियरली फ़ारसी में मुझसे बात कर रहे थे कि खुदावन चाह रहा है कि आप उससे दूर हैं और उसके करीब आ जाएं। और फिर उसने जो तर्जमा करने वाला शख्स था उससे बोलने की कोशिश की फ़ारसी में, तो उसने कहा मुझे भी इसका कोई इल्म नहीं कि ये तर्जमा कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल फ़ारसी ज़ुबान नहीं आती। सो इससे हम नतीजा अखज़ करते हैं कि तर्जमा करने वाला और बोलने वाला दोनों जो शख्स हैं उन्हें इसका शायद इल्म नहीं है कि ज़ुबान कौन सी है और किस तरह से तर्जमा किया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का पाकरू है जो तर्जमा अनायत करता है। सो तरह तरह की ज़ुबानें, आसमानी ज़ुबानें, फ़रिश्तों की ज़ुबानें, इन सब ज़ुबानों का तर्जमा हो सकता है या ज़मीनी जो ज़ुबानें हैं जो बोली जाती हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में, उनका भी तर्जमा खुदावंद हमें इनायत करते हैं। और इसमें जो ख़ास बात इस सारे मज़मून में हम सीखते हैं कि ये जो पैगाम है, गैर ज़ुबानें जो हैं, ये एक पैगाम होता है और खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है और उसका तर्जमा भी एक मैसेज होता है जो हमारी पर्सनल तरक्की के लिए भी होता है और कलीसिया की तरक्की के लिए भी होता है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत जवाब खुदा के खादम ने दिया और मैं ईमान रखता हूँ कि हमने ज़ुबानों के तर्जमे के ताल्लुक़ से भी सीखा है, बरकत पाई है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर हरून साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। पहला करंथियों 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। सो मैं चाहता हूं कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दें। इस आयत में हम जो चीज़ें सीखते हैं वो ये हैं कि पहली जो 13वीं आयत है वो हमें ये सिखाती है टू बी कंट्रोल्ड। हम सब एक कंट्रोल्ड में। और सेकंड जो इसमें हम बात देखते हैं, वी आर कमांड टू बी फिल्ड, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर फिल्ड होना है। और जब हम
इसको फिल्ड होने के तल्लक से देखते हैं तो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हमने फिल्ड क्यों होना है, ताकि हम खुदाबंद खुदा के गवाह होने के तौर पर कुव्वत हासिल कर सकें। सब चीज़ें मिलकर, सारी नेमतें मिलकर हमें विटनेसिंग के लिए पावर देती हैं, ताकि हम जो है विटनेस कर सकें कि यीशु मसीह और रूहुल कुद्स की नेमतें जो हैं उनका इजहार जो है वो सब के लिए है। नंबर हम इसमें जब दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो ये है कि जब हम इसमें मिलकर काम करते हैं तो हम खुशी से भर जाते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम सबमिशन में चले जाते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो ईमानदार इस बात का इजहार करते हैं कि मसीह के जिस्म में, यानी इस इलाही बॉडी में हम इंटरडिपेंडेंट हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। सारी नेमतें मिलकर कलीसिया की तरक्की के लिए हैं और इसी एक रूह के वसीला से, खा वो किस जिस्म का कोई हिस्सा है, चाहे वो किसी भी कौम का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी जुबान से है, चाहे वो किसी भी कौमियत या फिरके से है, जब वो रूहुल कुद्स में बैप्टाइज किए जाते हैं, जब उन्हें नेमतें मिल जाती हैं, जब वो फंक्शन करती हैं, तो एक एक नेमत मिलकर जो है, जैसे हम ये देखते हैं कि तिनका तिनका मिलकर जो है वो एक जो है मजीद पावर क्रिएट करता है। इसी तरह जब नेमतें आपस में यूनाइट होती हैं, एक चर्च में 5-fold मिनिस्ट्री है, उसके बाद नेमतें हैं, जब ये यूनाइटली काम करती हैं तो ये हमें कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन से निकाल कर लार्जर कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाती हैं, कि हम एक बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर चर्च और मुख्तलिफ जो गुनहगार हैं या गैर ईमानदार हैं उनके लिए एक मज़ीद बड़ा काम कर सकते हैं। और जब वो खुदा के जलाल को, खुदा की नेमतों को एक्टिवली काम करता देखती हैं तो वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पौलुस रसूल हमें ये बता रहे हैं कि हम खा किसी भी कौमियत से या किसी भी फिरके से हैं, लेकिन जब हम मसीह यीशु में हैं, रूहुल कुद्स में हैं, नेमतों में हैं, वी आर यूनाइट फॉर द वर्क ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के काम के लिए यूनाइट किए गए हैं, हम एक किए गए हैं और फर्दन फर्दन अपनी नेमतों से, उनके इस्तेमाल से हम कलीसिया के अंदर वुसअत को ला सकते हैं। चर्च एक्सपेंड कर सकता है, कलीसिया बढ़ सकती है, कलीसिया मैच्योर हो सकती है, कलीसिया में और बड़े काम हो सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरी पास जो नेमत है वो तुमसे बड़ी है या अफजल है या ये बेहतर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेमतें हैं और जो नहीं है वो हमें दूसरों पर डिपेंड करना सिखाती हैं, ताकि हम मिलकर काम कर सकें और मिलकर जो है वो मसीह के बदन और उसकी वुसअत, उसकी कामयाबी, तरक्की, यूनिटी और उसके इख्तियार को जो है इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए मिलकर काम कर सकें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस आयत के मुतालिक हमें सिखाया है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप पहला कुरंथियों 12वें बाब की 20वीं से 28वीं इन चंद आयात की आप वजाहत फरमा दें। मैं इसको पढ़ देता हूं। लिखा है, मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़्व मोहताज है उसी को ज़्यादा इज्जत दी जाए।
ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले की वजाहत फरमा दें। हम इस आखिरी सवाल को आपके सामने रखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 20 से 28 आयत तक। और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस सारे लेटर की तरफ जाएं तो ये एक ओकेजनल लेटर है, ख़ास मौका के लिए लिखा गया। और दूसरी बात जो है, ये एक इशू जो है उसको रेस करता है और उसका आंसर करता है। जो मसाइल कुरिन्थस की कलीसिया में चल रहे थे उन पर बात हो रही है। तो अगर इन मसाइल पर एक सरसरी हम नज़र दौड़ाएं तो ये सबसे पहले पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के पहले बाब में जो मसाइल ज़िक्र करते हैं, जिनका उनमें सबसे पहला जो मसला जो उठाते हैं वो तफ़रक़ाबाज़ी है। फिर हरामकारी, फ़ख्र या गरूर, मुकदमाबाजी, बुतों की कुर्बानी का गोश्त, अशायरबानी, और आखिर में मसीह की क़यामत पर बात की गई है। इन सारे मसाइल पर गौर किया गया है और इनका आंसर पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को देते हैं। तो सबसे पहला जो इशू हमारे सामने आता है वो पौलुस रसूल तफ़रक़ाबाज़ी का यहाँ पर रेज़ करते हैं, या जो सवाल कुरिन्थस की कलीसिया में था उसको देखते हैं पहले बाब में। तो इसी चैप्टर में जब हम 12वें बाब की पूरी स्टडी कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हमने 9 नेमतों का जिक्र किया, उनको समझा भी है। तो आखिर में जो पौलुस बात करते हैं 20वीं आयत से, वो बदन में यगानगत की या यूनिटी की बात करते हैं, जो कि तफ़रक़ाबाज़ी के क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है कि बदन में तफ़रक़ाबाज़ी ना हो, डिसयूनिटी ना हो, बदन का कोई उज़्व जो है वो एक दूसरे से इंतशार में ना रहे या उनमें दरार ना हो, यूनिटी पाई जाए मसीह के बदन में, क्योंकि यूनिटी ब्रिंग्स ब्यूटी इन द चर्च। जब यूनिटी आती है तो कलीसिया में ब्यूटी आती है और हम मिलकर खुदावंद को सर्व करते हैं। अगर हम 12वें बात पर गौर करें तो उसकी पहली आयत में पौलुस लिखते हैं कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर ना रहो। फिर 31वीं आयत में लिखते हैं तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। ओवरऑल इस चैप्टर में नेमतों की बात की गई है, लेकिन बीच में जो उसका क्रक्स है, जो उसका लुबे लुबाब है, वो पौलुस बयान करते हैं कि इन सारी नेमतों का हमारे अंदर होना या कलीसिया में होना, उसका मकसद ये है कि कलीसिया में यूनिटी पाई जाए, कलीसिया मिलकर काम करे और कोई भी जो उज़्व है वो बड़ा या ख़ुद को छोटा ना समझे। और इसमें बड़ी डिटेल में बात की गई है। अगर हम देखें 21वीं आयत में तो लिखा है, बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। और फिर लिखा है बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मतलब इसका यह है कि बदन में बहुत से अज़ा हैं। अगर हम लिटरली इन अल्फाज को देखें तो सर है, आँख, नाक, विजिबली जो अज़ा में नज़र आते हैं। कुछ इनविजिबल अज़ा हैं, मतलब गुर्दे हैं, दिल है, जिगर है, ये सारी चीज़ें इंसान के बदन में हैं। और देखा जाए तो दिल, गुर्दे या जिगर, इनके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। अगर किसी की खुदा ना करे टांग टूट जाए, ही कैन सरवाइव। अगर हाथ कट जाए, ही कैन सरवाइव। विजिबली जो स्ट्रॉन्ग अज़ा नज़र आते हैं, सम टाइम उनके बगैर सरवाइव किया जा सकता है। लेकिन जो अज़ा हमारे जिस्म के अंदर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो पौलुस ओवरऑल इन सारे अज़ा की बात करता है कि ये सारे जो हैं मसीह के बदन में अहम हैं। जैसे कि आयत ये लिखी है, पौलुस रसूल लिखते हैं कि इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। सो वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। साइंटिफिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारी स्मॉल फिंगर है ये यूजलेस है, इसके बगैर भी हाथ जो है एक बड़ी ग्रिप हासिल कर सकता है और इसकी शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ने हमारे जिस्म में हर एक उज़्व जो है अहमियत का हामिल है और इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसी तरह से अगर चर्च की बात की जाए तो उसमें भी जो 9 नेमतें हमने देखी हैं, जिस शख्स के पास नेमतें हैं
वो भी अहम है, और जिसके पास नेमतें नहीं हैं या उस तौर से उनमें काम नहीं करता, ही इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द चर्च। उसकी भी चर्च में अहमियत है। और जैसे 28वीं आयत में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि रसूल हैं, नबी हैं, मौजज़े दिखाने वाले हैं, शिफा देने वाले हैं, मददगार हैं, मुंतज़िम हैं। तो ओवरऑल जितनी नेमतें हैं उन सारी नेमतों की चर्च में, कलीसिया में अहमियत है, और हम मिलकर मसीह के बदन के लिए काम करते हैं। डिसयूनिटी नहीं है, और हम इसी तरह से खुदा के बदन में आगे बढ़ते हैं। सो पौलुस आखिर में फिर तलकीन करते हैं कि हमने नेमतों की भी आरज़ू रखनी है, लेकिन हमने यूनिटी को भी कायम रखना है, ताकि मसीह का बदन जो है वो मिलकर तरक्की करे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस हवाले को बयान किया। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस प्रोग्राम के वसीला, इस सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। सो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, और आज रूहुल कुछ की नेमतों के ताल्लुक से ये लास्ट एपिसोड था। और अगर आप पाकरू के मुतालिक सीखना चाहते हैं, पाकरू के फलों के मुतालिक, पाकरू की नेमतों के मुतालिक, पाकरू की खदमत पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, रूहुल कुछ की शख्सियत, अलूहियत, तो आप ज़रूर बाकी एपिसोड को जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं फेथ टीवी के, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, इनसे बरकत पा सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर हारून साहब, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर आपने रहनुमाई की। और इसी तरह पास्टर वसीम साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, दोनों खुदाम को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इससे पहले गुजारिश है फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।